ये बंदा बहुत ही ना 420 है। आपको याद होगा आपने लास्ट टाइम कब ऐसा कहा था। लेकिन अब आपको ये सब नहीं कहना है, या बल्कि आपको चेंज करके कहना है। अब आपको ऐसा कहना पड़ेगा ये बंदा बहुत ही 318/4 है। तो जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके सब लॉज चेंज हो गए हैं। तो अभी जो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता आया है, उसमें जो सेक्शन 420 है वो 318 से रिप्लेस हो गया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर। भाई तो आप जानते हैं कि ये नए कानून है, ये कई बार स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पूरा एक बार में रट्टा लगाएं। हम कुछ चीज़ें हमें धीरे धीरे सीखनी चाहिए जो कि आपके दिमाग में एकदम छप जाएं। तो आज हम एक ऐसा ही कंसेप्ट बड़े मज़ेदार वे में सीखने वाले हैं कि सेक्शन 420 को कैसे बीएनएस के अंडर 4 सेक्शंस और सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये एक फ़ोटो बनी हुई है जिसमें एक बंदे को शायद किसी ने 420 बोला, तो उसने बोला कि आप तूने मेरे को 420 बोला। तो सामने वाला कहता है नहीं, मैंने तुम्हें 318/4 बोला। डोंट एंग्री मी, फायर है, फ्लावर नहीं। चलो मजाक बहुत हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं सीरियस पढ़ाई। इससे पहले कि हम नए कानून के बारे में जाने, हम एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं पुराने कानून का, यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860, जिसमें भी सेक्शन 420 जो कि बड़ा इनफेमस है। तो उसमें बेसिकली क्या चीटिंग और डिसऑनेस्टी के बारे में बात करता था। उसकी ये फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, मेरे को लगता है आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो कोई जब किसी को कोई चीट करता है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कोई प्रॉपर्टी से लेके, तो उसकी एक पनिशमेंट दी हुई थी जो कि 7 साल तक थी, और साथ में फाइन भी हो सकता था। लेकिन अब ये चेंज हो गया, और ये कैसे चेंज हुआ है इसको आइए देखते हैं। एक्चुअल में ये इतना सिंपल नहीं है कि जो 418 था, जो पहले 420 था, उसका नंबर अब 318 हो गया है। एक्चुअली पहले आईपीसी में 4 सेक्शंस थे, 415, 417, 418 और 420। उन सब चारों को कंबाइंड करके 318 में डाला गया, और उसके 4 सब सेक्शन बनाए हुए हैं, 1 to 318, सब सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। जो सेक्शन 318 सब सेक्शन 1 है, वो आईपीसी की धारा 415 के बराबर है। इसमें बेसिकली चीटिंग की डेफिनेशन दी हुई है। और जो 318 सब सेक्शन 2 है, वो पिछला जो 417 आईपीसी था उसके बराबर है। उसमें ये कहा गया है कि जब कोई पहले तो चीटिंग की डेफिनेशन दे दी, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो किसी को कोई चीट करता है तो उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना, जब दोनों हो सकता है। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद आता है 318 सब सेक्शन 3, जो कि 418 था पहले आईपीसी का। इसमें पहले तो आपने चीट किया, अब इसमें थोड़ी सी और उन्होंने ऐड किया कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना आपका कर्तव्य था, आपकी ड्यूटी थी, और आपने उसको चीट किया, तो उसकी फिर सज़ा उन्होंने और भी बढ़ा दी। पहले 3 साल तक की सज़ा थी, अब इसको 5 साल तक कर दिया। और साथ में एंड और जुर्माना का मतलब है कि या जज साहब लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। और ये भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। और लास्ट में आता है हमारा सेक्शन सब सेक्शन 4 318 का, जो कि मेन जिसकी हम बात कर रहे थे 420 की, उसके इक्वलेंट है। और ये ऑलमोस्ट सेम है, और इसमें सज़ा भी सेम है, और इसमें जुर्माना भी लगता है। इसमें एंड लिखा हुआ है, इसमें और का प्रावधान नहीं है। इसमें चीटिंग और डिसऑनेस्टी को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना हुआ है, जिसमें कि जो पुलिस अधिकारी है आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये चारों का एक साथ एक स्क्रीनशॉट है, इसमें आपको समझने में आसानी होगी। इसमें नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल का डिफरेंस दिया हुआ है, और कौन सा सेक्शन किसके इक्वलेंट है ये आपको एक बर्ड्स आई व्यू में दिख सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको इस छोटे से वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा, और आपको एकदम दिमाग में अच्छे से छप गया होगा कि अब 420 318 क्यों है, इनफैक्ट 318/4 क्यों है। तो हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।